हेलो, नमस्कार मित्रों, कैसे हैं? आशा करता हूं कि ठीक होंगे। चलिए, मैं आपको इस वीडियो में नलजल अनुरक्षकों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य को बतलाने जा रहा हूं। लोक शिकायत निवारण के अपीलीय पदाधिकारी महोदय ने अनुरक्षकों के पक्ष में आदेश पारित करते हुए अनुरक्षकों को पेमेंट दिलवाते हुए और सरकार के पंचायती राज विभाग के संकल्प 2935 को धत्ता बताते हुए और उसे इस पेमेंट से, इस आदेश से 2935 किस तरह से प्रभावित होता है, इन तमाम बातों को मैं आपको इस वीडियो में बतलाऊंगा। तो मैं बतलाते चलूं कि यह आदेश अनुरक्षकों के लिए बहुत ही बड़ी है। यह अनुरक्षकों के लिए रामबाण साबित होने वाला है और अनुरक्षक रूपी यह जो लड़ाई है, इसमें बहुत हद तक यह आदेश जो है आपको काम आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग उस आदेश को जान ले कि आखिर वह लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ कौन सा व्यक्ति केस किया था और कैसे उसमें उन्होंने अपने मांग को रखा था और क्या आदेश पारित हुआ। इन तमाम बातों को पहले उस लेटर से मैं आपको बतला देता हूं और उसके बाद फिर हम लोग उस पर विश्लेषण करेंगे। और इससे पहले हम निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया एक लाइक जरूर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए मैं शुरू करता हूं सबसे पहले उस आदेश को जिसको अपीलीय पदाधिकारी महोदय ने अनुरक्षक के पक्ष में दिया है। तिथि 17/4/2023। अंतिम आदेश। अपीलार्थी श्री दिलेंद्र कुमार पिता लाल बाबू सिंह, ग्राम हीरा पाकर, पोस्ट जादवपुर, जिला गोपालगंज द्वारा अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी गोपालगंज द्वारा पारित आदेश दिनांक 10/2/2023 के विरुद्ध यह अपील दायर किया गया है। पूर्व में अपीलार्थी द्वारा अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय गोपालगंज के समक्ष मेरे पंचायत तिरबिटिया के वार्ड नंबर 2 में मुख्यमंत्री पेयजल योजना अंतर्गत मैं अनुरक्षक के पद पर वर्ष 2017 से कार्य करते आ रहा हूं, लेकिन विभाग द्वारा मुझे अभी तक पेमेंट नहीं किया गया है के संबंध में परिवाद दायर किया गया था, जिसमें अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी गोपालगंज सुनवाई के विभिन्न तिथियों में अभय पक्षों को सुनते हुए दिनांक 10/2/2023 को अंतिम आदेश पारित किया गया। अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पारित आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा दिनांक 4/2/2023 को प्रथम अपील दायर करते हुए पुनः अनुरोध किया गया कि मुझे अनुरक्षक का मानदेय 24,000 रुपये का भुगतान नहीं किया जा रहा है। उक्त अपील वाद पर सुनवाई की तिथि दिनांक 24/2/2023 से 13/4/2023 को दोनों पक्षों को सुनते हुए नोटिस निर्गत किया गया। सुनवाई के क्रम में अपीलार्थी द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि नल जल योजना अंतर्गत मैं अनुरक्षक के पद पर कार्य कर रहा हूं, परंतु मुझे उसका मानदेय भुगतान 24,000 रुपया नहीं किया जा रहा है। वहीं किसी अनुरक्षक को पूर्ण भुगतान किया गया तो किसी को मात्र 16,000 रुपया का ही भुगतान किया जा रहा है। लोक प्राधिकार सह प्रखंड विकास पदाधिकारी गोपालगंज द्वारा सुनवाई की तिथि 13/4/2023 को उपस्थित होकर अपने पत्रांक 28/1/2024 दिनांक 17/4/2023 को समर्पित किया गया लोक शिकायत निवारण के अपीलीय न्यायालय में और यह चीज बतलाया गया और वहां अपीलीय पदाधिकारी को बतलाया गया कि महोदय मैं आपके आदेश पर जो है इनको पैसा दे दिया हूं, 16,000 रुपया चेक के माध्यम से और 8,000 रुपया नगद जिसका रिसीविंग करके दे दिया हूं। तो इस तरह से 24,000 रुपया उस अनुरक्षक को प्राप्त हो गया। तो यह 24,000 रुपया प्राप्त होना यह रुपया के दृष्टिकोण से नहीं, एक कानूनी दृष्टिकोण से भी बहुत ही फायदेमंद है। तो अब वह फायदेमंद क्या है तो मैं आपको बतलाते चलूं साथियों कि जैसे ही ये 24,000 रुपया जब अनुरक्षकों को प्राप्त हुआ और वो भी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के आदेश के आलोक में
तो वैसे परिस्थिति में सरकार का 2935 लेटर का क्या हुआ? तो मित्रों, इसमें यह स्पष्ट रूप से लिख करके दिया जा रहा है कि ये अनुरक्षक के पद पर कार्यरत है, इनको अनुरक्षक का पैसा दिया जा रहा है। तो यह जब अनुरक्षक का पैसा इनको 24,000 रुपया दिया जा रहा है, तो अब सरकार के पंचायती राज विभाग के संकल्प 2935 की बात आ पड़ती है। तो वह बात क्यों आ पड़ती है? तो वह पंचायती राज विभाग का जो 2935 संकल्प है, उसमें वह जो है 22/6/2021 को बिहार में आया। तो जब वह 21 में आया, 22/6/21 को आया, उसमें यह प्रावधानित किया गया कि साधारणतः वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक है, और उसी रास्ते पर सारे पदाधिकारीगण चलने लगे और एक एक करके अनुरक्षकों को परेशान करने लगा गया। और अनुरक्षक जो है सभी जगह धरना प्रदर्शन से लेकर के और दर दर भटकते हुए, ऑफिस का चक्कर काटते हुए तबाह होने लगे और उन्हें हाई कोर्ट भी जाना पड़ा। तो इन तमाम बातों पर यह लोक शिकायत निवारण का यह आदेश एक धत्ता बताते हुए यह आदेश पारित हुआ कि सरकार का, पंचायती राज विभाग का वह संकल्प गलत है, वह संकल्प कहीं से सही नहीं है। जो अनुरक्षकों का चयन हो गया है, जो रूलिंग और नियम के तहत है, यह आदेश यही बात को प्रदर्शित करता है। तो यह आदेश इस बात को कैसे प्रदर्शित करता है, तो हम लोग इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों, मैं बतला दूं कि जैसे ही कोई भी अनुरक्षक का चयन हुआ तो नियम संगत चयन जो है, कागज में जो चयन हुआ, वह कागज से जो प्रावधान होता है, उस प्रावधान के तहत जब चयन हुआ, तो वह अनुरक्षक जो है, सरकार यह मानती है या पदाधिकारी यह मानते हैं कि वह अनुरक्षक 22/6/2021 से पहले ही था। अब वो 22/6 का जब चिट्ठी आया तो वह अनुरक्षक नहीं है, ये सरकार और पदाधिकारी कहने लगे। और ये पदाधिकारियों के पास हम लोग जाते थे तो यही बात आती थी। स्वयं जो है मंत्री सम्राट चौधरी ने जो है विधानसभा में कह दिया कि हम 22/6/2021 का जो नियम बना है, उसी नियम के तहत अनुरक्षकों का पेमेंट करेंगे। वैसे परिस्थिति में यह आदेश आना, और वैसे परिस्थिति में आदेश लोक शिकायत निवारण के अपीलीय पदाधिकारी द्वारा आदेश आना और अनुरक्षकों को पेमेंट मिलना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सवाल है साथियों। तो यह सवाल है कि अनुरक्षक को जब 21-22 का पैसा मिलना था, और सरकार जब यह मानती है या पदाधिकारी जब यह मानते हैं कि 21 के बाद जो है वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक हैं, और वैसे परिस्थिति में बहाल अनुरक्षकों को, चयनित अनुरक्षकों को पेमेंट मिला, तो इससे साबित होता है कि वह चयनित अनुरक्षक ही है और सरकार ने जो चयन करवाया है वही अनुरक्षक कार्य किए हैं। तो वैसे परिस्थिति में सरकार के संकल्प का जो 2935 संकल्प है, उसका पालन नहीं हुआ है, और वही पूर्व के अनुरक्षक हैं, वही जो है आज भी कार्य करते आ रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रूलिंग साबित होगा मित्रों, जब आप लड़ाई में जाइएगा। ये साधारण चीज नहीं है। ये ऐसे मैं सूबे बिहार के तमाम लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आपको कहीं भी लड़ाई फेस करने की नौबत आती है, तो ऐसे रूलिंग का संग्रहण जरूर कर लीजिएगा। ऐसे रूलिंग को एकत्रित करके ही अगर आप केस और मुकदमा में जाते हैं या लड़ते हैं, तो ही आपको एक सार्थक रास्ता मिलते हुए और मंजिल प्राप्त होगा। ये अपने आप में दिलेश जी का ये के लोक शिकायत निवारण के अपील में यह बहुत बड़ा फैसला अनुरक्षकों के लिए इसको कहा जा सकता है साथियों। कारण कि यह आदेश साबित कर दिया है कि सरकार का 2935 संकल्प प्रभावी नहीं हुआ है।
और वो जिस कारण से भी नहीं हो, सरकार के अधिकारी नहीं करने दे या कोई नहीं करने दे, लेकिन वह आदेश प्रभावी नहीं हुआ। तो इस तरह से हम सूबे बिहार के तमाम पदाधिकारियों से निवेदन करना चाहेंगे कि महोदय, जब इस तरह का आदेश एक दूसरे जिला में आता है तो कहीं ना कहीं से वे पदाधिकारी हैं तो कहीं ना कहीं से नियम और कानून को फॉलो करते हुए ही और सच्चाई को जानते हुए ही ऐसे आदेश को वह निर्गत कर रहे हैं। तो वैसे परिस्थिति में आपके भी जिला में, आपके भी प्रखंड में अगर अनुरक्षक तबाही से जूझ रहे हैं तो महोदय, उनके दुख दर्द को भी समझिए और उनका भुगतान करके उनके बाल बच्चे को और उनके जीवन को संतुष्ट कीजिए, ताकि उनकी दुआएं भी आपके साथ हो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।